जय श्री राम दोस्तों। आज जो है हम अपने आगम ज्ञान इस चैनल के माध्यम से आप सभी को साधना काल में कुछ आवश्यक निर्देश जो कि बहुत ज़रूरी है, यह जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबावें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, साधक को मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग करने से पूर्व किसी ज्ञानी गुरु के अवश्य शरण ले लेना चाहिए, तभी जाकर के यह तंत्र मंत्र साधना करनी चाहिए। नहीं तो आप या तो असफल रहोगे, नहीं तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप जो है अपने गुरु के चरणों में बैठकर उनसे समस्त क्रियाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, तब जाके ही आपको साधना करना चाहिए, ताकि जो साधना आप कर रहे हो उसका पूर्ण ज्ञान आपको हो सके। उसके पश्चात जहाँ भक्ति एवं प्रबल आत्मविश्वास के साथ गुरु से आज्ञा प्राप्त कर साधन प्रवृत्त होना चाहिए, यानी साधन में जाना चाहिए, तभी जाकर के जो है आप जो है इसमें सफल होएंगे। इसके विपरीत यदि साधक को मन में अविश्वास होगा तो उसकी साधना का फल हानिप्रद भी हो सकता है, क्योंकि बिना विश्वास के दुनिया का कोई भी कार्य नहीं होता या नहीं चल सकता, जैसे भी आप समझ लें। अतः स्थिर चित्त होकर शांत मन से ही कर्म में आपको प्रवृत्त होना चाहिए। और जिस दिन से कोई कर्म करना हो या साधना करना हो, प्रातः काल आप बिस्तर को त्याग कर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर एकांत स्थान में जाकर जो मंत्र सिद्ध करना हो उसे भोजपत्र पर केसर से लिखकर मुँह में रख लेना चाहिए, तथा जब तक मंत्र क्रिया चले केवल उस समय चावल, मूंग की दाल या ऋतु जो फल होता है ऋतु फल, उसका ही आहार करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह क्रियाएं जो है आपको गुरु ही बता सकता है। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत ज्ञान देना चाहता हूँ, विशेष तो मैं आपको मिलने के बाद या आपको जब करना हो, जब आप हमसे मिलेंगे जब ही हम आपको बताएंगे। लेकिन यह विशेष क्रिया मैं आपको बता देता हूँ। रात्रि में आपको जो है पृथ्वी यानी धरती पर ही सोए तो ही आपको जो है अच्छा रहेगा। छठ कर्म के अनुसार किसी प्रयोग में यदि कोई वस्तु रात्रि में लाना हो, जैसे कोई में लिखा रहता है कि रात में जाकर नंगा होकर के लाना है, तो नग्न हो या स्वयं अपने हाथों में यह वस्तु लावे तथा आते आते समय पीछे की ओर कभी भी मुड़ के न देखे। इसका प्रमुख कारण यह है कि आप नग्न होकर जाने से मार्ग में भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता। पीछे देखने से जो आपको पीछे सिद्धि प्रदान करता है वो आप वापस चले जाते हैं। सुकुमार व्यक्तियों और स्त्रियों के लिए जो तांत्रिकों ने यह बताया है कि जहाँ दोपहर रात्रि में जाना हो उसके स्थान में दोपहर दिन में जाए। ध्यान रखिए, जहाँ रात्रि में अर्धरात्रि को कोई चीज़ लाना हो करना हो वहाँ पर आप दिन के दोपहर में जाएं। जहाँ नग्न होकर कार्य करना हो, जहाँ नंगा होकर कार्य करना हो, वहाँ पर बिना सिलाया हुआ कपड़ा, गमछा या कोई धोती ऊपर से लपेट ले, मतलब एक वस्त्र आप उसमें धारण कर ले, ऐसा करके जाना चाहिए। ध्यान रहे, बहुत जगह मनुष्य की खोपड़ी का भी वर्णन आया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो डरते हैं वो मनुष्य की खोपड़ी के स्थान में आधा नारियल से अपना जो है चौराहे पर बैठकर अपना जो है प्रयोग करें। निर्देश हो, यह घर पर गोबर की चौका लगाकर पूरब से पश्चिम में दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींच कर कार्य करें, यानी कि उसका आप बंधन बना लें। बेघर बंधन के दोस्तों कोई कार्य ऐसा न करें जिससे आपको भारी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा
कि तंत्र मंत्र शास्त्र जो है और तंत्र मंत्र क्रिया जो है वो अति संवेदनशील क्रिया है। इसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो बगैर गुरु को करने गए उस ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। ध्यान से इसीलिए गुरु का निर्देश में गुरु से सोच समझकर सारी क्रियाओं को सोच ले, तब जाकर के आप यह क्रिया करेंगे तो अति बेहतर होगा। अगर आप वो चारों तरफ की रेखा खींच करके अगर बंधन बना लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं रहेगा। आप बंधन कर ले, अपने आप को चारों तरफ से बंधन कर ले और तब जा कर के आप जो है यह क्रिया में तत्पर होए, आपको कोई परेशानी ना होगी। गुरु गणेश को सुमिरन करें, उसके बाद वह जो आप साधना करते हैं वह मंत्र का के तरफ बढ़े। यदि शमशान में जाने का निर्देश हो तो सब व्यक्ति शमशान में जाकर के साधना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो शमशान में नहीं जा सकते वो खामोखा के जा कर के अपना जान न गंवा ले, या वो तो जो होगा होगा, आप अपनी जान को खतरे में न डालें। मेरी तरफ से यह निर्देश है। आप शमशान से भस्म लाकर घर पर जप स्थान में बिछा दीजिए उसके नीचे, और उसी स्थान पर जो है आप एकाग्रचित्त होकर साधना करें। आपका साधना अवश्य पूर्ण होगा। मैं यह बहुत आसानी से आपको बता देना चाहता हूं कि यह साधना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आप अवश्य पूर्ण होगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। दोस्तों, मंत्र जिस भी देवी देवता का मंत्र आप जपते हैं, 10 महाविद्या हो गया चाहे जो भी हो गया, तो कवच पढ़ना न भूलें। कवच हमारी चारों दिशाओं से रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। कवच हम जरूर करेंगे, तभी जा कर के होगा। कवच, ध्यान, विनियोग, ये सारी क्रियाएं हमें करना बहुत ज़रूरी है। आपको बता देना चाहेंगे कि जो है न्यास भी करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरु की ज़रूरत होती है। उत्कीलन मंत्र का अगर जहाँ पर उत्कीलन बताया गया है वहाँ पर उत्कीलन भी आप कर सकते हैं। उत्कीलन के लिए जो है तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी चीज़ में उत्कीलन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरु की जो है ज़रूरत पड़ता है। और आप जो है तभी जा कर के आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप जो है वो बढ़ सकते हैं। मार्जन, हवन सब करना ज़रूरी है, तो भी जा कर के आप जो है जो उसमें सफल हो पाएंगे, वरना आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए गुरु के निर्देश में ही साधना करें और जैसा बताया गया है उसी तरह से साधना करेंगे, तभी जा कर के आपको जो है सफलता मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी कोई खतरनाक विद्या अकेले न सिद्ध करे, ये मेरा अनुरोध है। नहीं तो आप बहुत बड़ा चक्कर में फंस जाएंगे और कुछ नहीं होगा बगैर हानि के सिवा। दोस्तों, अगर आप करना भी चाहते हैं तो किसी गुरु के निर्देश में करें या कोई तांत्रिक के निर्देश में करेंगे तो आप सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।